हाय एवरीवन। इमेजिन करो तुम्हारी लाइफ एकदम परफेक्ट हो। तुम्हें जितनी खुशियाँ चाहिए, जितना पैसा चाहिए, जितना प्यार चाहिए, सब मिलेगा। तुम्हारी लाइफ का हर एक मोमेंट एक ड्रीम जैसा होगा। तो क्या तुम ऐसे जिंदगी जीना चाहोगे? साउंड्स अमेजिंग, राइट? बट इसमें एक ट्विस्ट है। दिस लाइफ इज नॉट रियल। आपका ब्रेन एक मशीन से कनेक्टेड है, आपका बॉडी एक पॉड में सोया हुआ है, और जो आप जिंदगी जी रहे हो, अमेजिंग लाइफ दैट यू वांट, इज जस्ट अ ड्रीम जो आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर रहे हो। नाउ टेल मी, क्या आप ऐसी लाइफ जीना चाहोगे? प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स कि आपके लिए खुशी ज़्यादा मैटर करती है या रियलिटी ज़्यादा मैटर करती है। ये थॉट एक्सपेरिमेंट बेसिकली रॉबर्ट नोजिक ने 1974 में दिया था, आई थिंक। उन्होंने ये थॉट एक्सपेरिमेंट बनाया था यूटिलिटेरियंस को काउंटर करने के लिए, जो हेडोनिस्टिक व्यू को फॉलो करते थे। उनके हिसाब से खुशी ही ज़िंदगी का अल्टीमेट गोल है। सो उन्होंने कहा कि अगर खुशी ही ज़िंदगी का अल्टीमेट गोल है, तो व्हाई नॉट लिव इन अ ड्रीम वर्ल्ड थ्रू एन एक्सपीरियंस मशीन। तो इस थॉट एक्सपेरिमेंट को उन्होंने नाम ही दिया था द एक्सपीरियंस मशीन। तो उस टाइम पे जब उन्होंने ये क्वेश्चन लोगों से पूछा था कि क्या आप एक्सपीरियंस मशीन में जाकर एक खुशी वाली ज़िंदगी प्रेफर करोगे या एक नॉर्मल लाइफ, तो मेजॉरिटी लोगों ने उस वक्त मना कर दिया था एक्सपीरियंस मशीन में जाने से, कि दे विल प्रेफर अ रियलिटी ओवर जस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। ऐसा करने के लिए सब लोगों ने मेजर 3 रीज़न ही दिए थे। फर्स्ट वाज रियलिटी मैटर्स, बिकॉज़ हम रियल ज़िंदगी जीना चाहते हैं रादर देन जस्ट एक्सपीरियंसिंग इट। दूसरा पॉइंट था ऑथेंटिसिटी, कि हम लोग रियल लोगों के साथ रियल चीज़ें करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ उसे एक्सपीरियंस करें। एंड तीसरा पॉइंट था मीनिंग। अगर आपके लाइफ में सारी अच्छी चीज़ें होती रहेंगी, तो बहुत जल्दी आप लाइफ से बोर हो जाओगे। कोई मीनिंग नहीं बचेगा लाइफ में। अभी करंट लाइफ में आपके लाइफ में मीनिंग ही है जो आपको ड्राइव करती है, आपको जीने के लिए मजबूर करती है। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही आपको ज़िंदगी का मज़ा देती है, ठीक है? बट कुछ लोग आए और इस थॉट एक्सपेरिमेंट को काउंटर करते हैं, रॉबर्ट नॉजिक को बेसिकली काउंटर करते हैं बाय सेइंग दिस। देयर फर्स्ट पॉइंट वाज, व्हाट इफ वी आर ऑलरेडी इन अ ड्रीम लाइफ? व्हाट इफ वी आर ऑलरेडी इन एन एक्सपीरियंस मशीन? हाउ डू वी नो कि ये जो ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं, ये एक एक्सपीरियंस मशीन नहीं है? दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि अगर हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाए कि हम, जैसे व्हेन वी आर इन इन एन एक्सपीरियंस मशीन, हमें जब पता ही नहीं होगा कि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं चीज़ें, रियलिटी में नहीं जी रहे हैं, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है अगर हमें सारी खुशियाँ वहाँ मिल रही हो तो। और तीसरे पॉइंट का काउंटर उन्होंने इस तरह से किया कि व्हाट इफ़ बाय सम प्रोग्रामिंग और एनीथिंग एल्स, हम लोग थोड़े-थोड़े डिफ़िकल्टीज़ या बहुत बेसिक से लाइफ़ में कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऐड कर दें, ताकि लाइफ़ में मीनिंग बनी रहे। बट मेजॉरिटी वहाँ खुशी होगी, बस छोटे से कुछ छोटे-मोटे प्रॉब्लम्स आएँगे जो बहुत ईज़िली सॉल्व हो जाएँगे, बस उससे एक मीनिंग बनी रहे। इन सारे पॉइंट्स को देखने के बाद ऐसा लगने लगा कि हाँ, कि बात में तो दम है और ऐसे जिया जा सकता है। खैर, आप बताइए कि ये सारे पॉइंट्स आने के बाद, डू यू स्टिल प्रेफर रियलिटी और यू विल गो फॉर एन अमेजिंग लाइफ इन अ ड्रीम? खैर, ये कंसेप्ट सिर्फ फिलोसॉफिकल बुक्स में लिमिटेड नहीं है। कई सारी मूवीज़ ने इस कंसेप्ट को एक्सप्लोर किया है। तो एक फ़िल्म है द मैट्रिक्स, जिसमें जिसका पूरा कंसेप्ट ही द एक्सपीरियंस मशीन के इर्द-गिर्द है। उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक सिमुलेशन बनाया है, जिसमें लोगों को ड्रीम वर्ल्ड में रहने पे मजबूर किया जा रहा है। उस फ़िल्म में ना एक कैरेक्टर के साथ ये क्वेश्चन पूछा गया है जो मैंने आपसे पूछा है, कि विल ही प्रेफर द लाइफ इन द मैट्रिक्स, जहाँ की सब कुछ अच्छी है, अच्छे कपड़े, अच्छे लुक्स, ही कैन बी अ फिल्म स्टार, अ रॉक स्टार, व्हाटएवर ही वांट्स, और इन रियल लाइफ जो कि एक शिप में कब जंक यार्ड टाइप की ज़िंदगी जी रहे हैं, जहाँ पे खाना पानी सब कुछ दुश्वार है, मुश्किल है। तो जो वो कैरेक्टर है वो क्या चूज़ करता है, ये तो आपको फ़िल्म देख के ही पता चलेगा।
बट उसमें भी एक मेजर कंसेप्ट वो फ़िल्म में भी है, रेड पिल और ब्लू पिल का कंसेप्ट। रेड पिल, इफ यू चूज़ रेड पिल, यू विल बी चूज़िंग द रियलिटी ओवर सिमुलेशन, और अगर आपने ब्लू पिल लिया तो आप तो मैट्रिक्स में हो ही, राइट? एक और ऐसे फ़िल्म है जिसका नाम है वैनिला स्काई, उसमें टॉम क्रूज़ है। आई वोंट लाइक टू स्पॉइल इट फ़िल्म, बट उसमें भी एक्सपीरियंस मशीन का कंसेप्ट कहीं न कहीं यूज़ किया गया है, और जो आपका माइंड ब्लो कर सकता है। आई विल डेफिनिटली रिकमेंड दिस मूवी दैट यू वॉच वैनिला स्काई। ब्लैक मिरर का एक एपिसोड है सैन जुनिपेरो, आई थिंक, मुझे एपिसोड का नाम याद नहीं आ रहा है, बट उसमें भी एक्सपीरियंस मशीन के ऊपर एक एपिसोड बेस्ड है। वेस्टवर्ल्ड का कंसेप्ट है, वेस्टवर्ल्ड एक सीरीज़ है जो भी इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो खैर, ये तो सारे हो गए मूवीज़ और सीरीज़ जो इस पर्टिकुलर थॉट एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। तो अब आते हैं रियल लाइफ इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थॉट एक्सपेरिमेंट। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि क्या तुम ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस मशीन में जी नहीं रहे हो? हाउ डू यू नो कि जो लाइफ है वो रियल है, एक ड्रीम या इमेजिनेशन या सिमुलेशन नहीं है? इससे कई सारे साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स डिबेट आज तक करते रहते हैं। अगर दूसरे पॉइंट से देखा जाए तो अभी वर्चुअल रियलिटी गेम्स, सोशल मीडिया, क्या ये एक एक्सपीरियंस मशीन जैसा नहीं है? एक और चीज़ है जो आपको थोड़े टाइम के लिए एक्सपीरियंस मशीन जैसा एक्सपीरियंस देती है, लाइक ड्रग। और अगर एक और स्टेप आगे जाएं तो रिलीजन। क्या आपको रिलीजन एक इटर्नल लाइफ का प्रॉमिस नहीं करता है, आफ्टर लाइफ का, जहाँ सारी खुशियाँ होंगी? क्या वो एक्सपीरियंस मशीन जैसा नहीं है? खैर, ये तो हुए सारे कंसेप्ट्स एंड रियल लाइफ इम्प्लीकेशन ऑफ दिस थॉट एक्सपेरिमेंट। अब मेरा क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन यही है सारे डिस्कशन के बाद। प्लीज़ कमेंट में आंसर बताइए। विल यू प्रेफर द एक्सपीरियंस मशीन or you would like to live in the real world? Hope this video was informative. See you in the next one. Bye bye.